जब भी हम किसी भी प्रार्थना दल में आते हैं, किसी भी सत्संग में जाते हैं, किसी भी रिट्रीट में भाग लेने जाते हैं, तो सबसे पहली बात जो हर एक विश्वासी को ये ध्यान रखना है कि शैतान जो है वो बहुत चतुर है। वो अपना हथियार जो है बहुत चालाकी से इस्तेमाल करता है। तो आज हम उसी पर चर्चा करेंगे। तो वहाँ जाने से पहले सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि शैतान का सबसे मुख्य कार्य क्या है, वो क्या चाहता है। उसके दो मुख्य कार्य हैं। पहला कार्य कि वो कभी भी किसी भी व्यक्ति को प्रभु यीशु के बारे में जानने नहीं देना। अगर कोई व्यक्ति प्रभु यीशु के बारे में जानना चाहता है तो शैतान पूरा प्रयास करता है उस व्यक्ति को रोकने के लिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उस व्यक्ति को हर प्रकार से रुकावट डालेगा कि ये व्यक्ति प्रभु यीशु के बारे में ना जाने। यदि आप इसमें कामयाब हो जाते हैं, प्रभु यीशु के बारे में जानने में आप कामयाब हो जाते हैं, सफल हो जाते हैं, तो दूसरा कार्य उसका यह है कि वो आपको कभी भी सफल तरीके से आपको प्रभु की सेवा करने नहीं देगा। ये दूसरा कार्य है। शैतान कभी नहीं चाहेगा कि आप सच्चे हृदय से प्रभु की सेवा करें, और इसीलिए हर तरीके से वो रुकावट डालेगा। हो सकता है परिवार वालों की तरफ से आपको रुकावट, ज़्यादा प्रार्थना वाले बन गए हो, यहाँ जाते हो वहाँ जाते हो, हर समय प्रार्थना ही करो, और आप गिरजाघरों में जहाँ आएंगे। यहाँ भी मैं एक दिन पीछे बैठा हुआ था, ऐसे रिट्रीट में नाइट विजिल था, है ना। एक दीदी जो है हमेशा वो आगे बैठती है और हमेशा अपने हाथों को ऊपर करती है नाइट विजिल में, हमेशा, और इतना भक्ति के साथ वो भाग लेती है कि पीछे खड़े हुए लोग क्या बोल रहे हैं। अब क्या करें कि माता मरियम का ना स्टैचू को हटा करके इस लेडीज को वहाँ पे रख दे, ज़्यादा भक्ति वाला बन रही है। ये कहाँ से आया, ये कहाँ से आया? शैतान ऐसे ही, अरे कल नाइट विजिल है, फादर अजय आ रहे हैं, अच्छा, कुछ ना कुछ रुकावट डालेगा नहीं जाने के लिए, क्योंकि वो जानता है अगर आप वहाँ जाएंगे तो आपको आशीष मिलेगी, कृपा मिलेगी, चंगाई मिलेगी, छुटकारा मिलेगा। इसीलिए किसी भी तरीके से आपको रुकावट डालेगा ताकि आप प्रभु की सेवा ना कर सकें, है ना। और सबसे पहला हथियार उसका क्या है? हमारे जीभ को इस्तेमाल करता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। यदि हम जाएंगे संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 1, संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 1, वहाँ पर हम एक व्यक्ति के बारे में सुनते हैं। आज भी आप लोगों ने सुना होगा, एक व्यक्ति जिसका नाम जाकरियस, संत यूहन्ना बपतिस्मा का पिताजी, वे याजक थे। वे काफ़ी दिनों से प्रार्थना कर रहे थे, उनके पास बच्चा नहीं था, तो प्रभु से प्रार्थना कर रहे थे कि हमें बच्चा मिल जाए। और एक दिन, मैं विस्तार रूप में नहीं जा रहा हूँ, आप संत लूकस के ग्रंथ पढ़िएगा, अध्याय 1 और वचन 22 में वो बात लिखी हुई है, जो घटना जो घटी है। तो वो प्रार्थना कर रहे थे और स्वर्गदूत आकर के उनसे कहता है कि आपको एक बच्चा होगा, है ना, एक बच्चा होगा।
स्वर्गदूत ने उसे उत्तर दिया, मैं गाब्रियल हूँ। यहाँ पर थोड़ा सा मैं पढ़ रहा हूँ 18 से, वचन 18 से। जाकरियस ने स्वर्गदूत से कहा, इस पर मैं कैसे विश्वास करूँ, क्योंकि मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ और मेरी पत्नी बूढ़ी हो चली है। स्वर्गदूत ने उसे उत्तर दिया, मैं गाब्रियल हूँ, ईश्वर के सामने उपस्थित रहता हूँ। मैं आपसे बातें करने और आपको शुभ समाचार सुनाने भेजा गया हूँ। देखिए, जिस दिन तक ये बातें पूरी नहीं होगी उस दिन तक आप मौन रहेंगे और बोल नहीं सकेंगे, क्योंकि आपने मेरी बातों पर जो अपने समय पर पूरी होंगी विश्वास नहीं किया। हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ हम देखते हैं कि जो स्वर्गदूत गाब्रियल था वो आकर के उनको संदेश देते हैं कि आपको बच्चा होगा, लेकिन ये विश्वास नहीं करता है, क्योंकि ये दोनों पति पत्नियां बूढ़ी हो चली थी। और यहाँ पर एक बात देखिएगा कि वो गूंगा हो जाता है, गूंगा हो जाता है। और गूंगा क्यों होता है, क्यों होता है? यहाँ समझने वाली बात है कि वो गूंगा क्यों होता है। क्योंकि यदि वो बोलेगा तो नकारात्मक बोल करके अपने बेटे को इस संसार में आने नहीं देगा। जो बात उसने कहा कि मैं तो बूढ़ा हो चुका हूँ, ये कैसे संभव है? इसीलिए स्वर्गदूत ने उसको गूंगा किया, क्योंकि स्वर्गदूत को मजाक नहीं जानते हैं वो। अगर ये व्यक्ति बोलता रहेगा तो हमेशा नकारात्मक बातें बोल बोल कर जो परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की है इसके लिए एक बच्चा देने का, वो पूरा नहीं हो पाएगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए जब भी आपको जो भी शब्द मिलता है अपने मुंह से उसको उच्चारण करना आपको आना है। अगर आप किसी भी व्यक्ति के बारे में, जैसे प्रार्थना सभा में किसी भी गिरजा, कोई भी समुदाय हो, झुंड तैयार हो जाता है और वहाँ पे वो जो अगुआ होता है उसकी चर्चा या पारिश पृष्ठ है उसके बारे में बुराई करना ऐसे शुरू कर देते हैं। जो आशीष आपको मिली खत्म। परमेश्वर को मजाक। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अपने आशीषों को, जो मिलने वाली आशीष है उसको हम खत्म कर देते हैं। ये व्यक्ति भी ऐसा ही इसके साथ होने वाला था, लेकिन स्वर्गदूत ने उसको गूंगा कर दिया है, क्योंकि वे जानते थे यदि यह व्यक्ति बोलता रहेगा तो परमेश्वर की जो प्रतिज्ञा है वो कभी पूरी नहीं हो सकती। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम अपने शब्दों द्वारा दोषी ठहराए जाओगे, अपने शब्दों द्वारा। इसीलिए हम क्या बोल रहे हैं, है ना, हम क्या बोल रहे हैं। अगर हम पीछे चलेंगे निर्गमन ग्रंथ में, पुराने विधान के निर्गमन ग्रंथ में, जहाँ पे मूसा द्वारा परमेश्वर ने इजरायलियों को मिस्र की दास्ता से छुड़ाया, मूसा द्वारा मिस्र की दास्ता से छुड़ाया और एक महान प्रतिज्ञा की थी कि मैं आप लोगों को उस देश को ले जाऊंगा जहां दूध और मधु की नदियां बहती है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और सब कुछ हो चुका था, परमेश्वर ने उन्हें स्वतंत्रता प्रदान किया, है ना। जैसे हमारे देश का स्वतंत्रता दिवस हमने मनाया, कब हुआ था? 1947 में हमारा देश स्वतंत्र हुआ था। उसके बाद हमारा गणतंत्र कब घोषित किया गया? 1950 में। इसी तरह से इजरायली लोग स्वतंत्र हो गए, उनको नियम दिया गया, तब वो राष्ट्र बन गए, एक राष्ट्र बन गए। उसके बाद में मूसा द्वारा उनकी अगुवाई हुई और 1 साल के अंदर वो पहुंच भी गए थे। रास्ते में बहुत कुछ हुआ। कादेश नाम करके एक जगह है, वहाँ पहुँचे, वहाँ टोल लगाने के लिए भेजा गया। लेकिन जब 12 लोग टोल लगा करके आए उस देश का, कनान देश का, उसके बाद में वहाँ पे बहुत कुछ हुआ। अविश्वास के कारण ऐसे ऐसे शब्द बोले गए
लोगों के द्वारा, इजरायलियों के द्वारा, कि वो कहने लगे कि हम वहीं से ही थे, मूसा की बात हम नहीं सुनेंगे, हम यहाँ पे मरने के लिए आए हैं, वह उस देश में जाएंगे, वहाँ पे लोग हमें मार देंगे। इस तरह से इतने नकारात्मक शब्द, खाने को नहीं मिलता था, नकारात्मक, मूसा के विरोध भुनभुनाना, परमेश्वर के विरोध भुनभुनाना। तो इस तरह से जो बातें हुई और उनको 40 साल लग गए प्रॉमिस लैंड पहुंचने में। हालेलुया। आपको परमेश्वर जो एक सप्ताह के अंदर जो कुछ देना चाहते हैं वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप उसे एक सप्ताह के अंदर हासिल करें या 40 साल इजरायलियों की तरह लगाएं। मुंह का इस्तेमाल करना, जीभ का इस्तेमाल करना। अगर हमें जीभ का इस्तेमाल करना नहीं आएगा तो जो आशीष परमेश्वर एक सप्ताह के अंदर हमें देना चाहते हैं वो एक साल लग सकता है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो और एक बात विशेष रूप से हमें ध्यान रखनी है, जो जीभ है बहुत ही पावरफुल है, इसीलिए शैतान इस पर अपना अधिकार करना चाहता है, इस पर। इसलिए जब भी आप प्रार्थना सभा में आएँ तो इस बात को ध्यान रखें कि आप क्या बोल रहे हैं, है ना। हमेशा एक अगुआ, जो अगुआ होता है, चाहे वो पारिश प्रिस्ट हो या किसी छोटे बड़े समुदाय का एक अगुआ हो, वो नियुक्त किया गया है ईश्वर की ओर से। मूसा में भी कई सारी त्रुटियां थी। उसके खुद के भाई हारून ने उसके विरोध आ गया था, उसके विरोध भुनभुनाया था, उसकी बहन मरियम ने भी भुनभुनाया था और उसके साथ क्या हुआ था, कोड़ हो गया था मूसा के विरोध भुनभुनाने की वजह से। तो परमेश्वर अपने तरीके से अपने चुने हुए लोगों का जजमेंट करते हैं, वो उनका अधिकार है। हमारा किसी के, जो भी हमारे स्पिरिचुअल लीडर हैं, कोई भी पुरोहित हो, कोई भी अगुआ हो, उसके बारे में हम बोलते हैं तो परमेश्वर उनके लिए खड़े हो जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और ये दूसरी बात जो मैं कह रहा हूँ कि जब भी आपके बारे में कोई नेगेटिव कहता है, नकारात्मक शब्द कहता है कि तुम हमेशा बीमार रहोगी, हमेशा बीमार रहोगी, आप चंगे नहीं हो जाओगी। अरे डॉक्टर के पास गई थी, इतने डॉक्टर लोग, अरे डॉक्टर ने ये रिपोर्ट दिया, ये इस तरह के केसेस ना होने से लोग मर जाते हैं। नेगेटिव वर्ड आपके विरोध में। और वचन हमें इसके बारे में क्या कहता है, सुक्ति ग्रंथ अध्याय 18 और वचन 21, सुक्ति ग्रंथ अध्याय 18 और वचन 21 में प्रभु का वचन कहता है, जीवन और मृत्यु दोनों मनुष्य की जिह्वा के अधीन है। प्रेज द लॉर्ड। जीवन और मृत्यु, जीवन और मृत्यु मनुष्य के जिह्वा के अधीन है। अगर आप बोलेंगे मैं मर जाऊंगी तो हो जाएगा। आपके विरोध कोई नकारात्मक शब्द बोला, आपको उसको बोलना है, प्रभु यीशु के नाम से इस शब्दों को मैं रद्द करती हूँ। जो मेरे बारे में बोला गया, मेरे बीमारी के बारे में बोला गया कि आपका ब्लड प्रेशर कभी खत्म नहीं होगा, शुगर कभी जाएगा नहीं, यू हैव टू कैंसल इट। आपको उसे कैंसल करना है प्रभु यीशु के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। है ना, कभी भी किसी के साथ में अनबन हो जाता है तो बहुत सारे बातें वो बोलकर चला जाता है, आप नहीं जानते। किसी के साथ में धक्का लग गया ना, वो पीछे से आपको क्या बोल के चला गया आप जानते नहीं हो। अगर आप उन शब्दों को प्रभु यीशु के नाम से रद्द नहीं करेंगे तो वो आपके साथ हो सकता है। आप ये इस्तेमाल करके देखिए कि जब भी आपके विरोध में कुछ भी ऐसा शब्द कहा जाता है, तुरंत आप प्रभु यीशु के नाम से उसे रद्द करिए, तुरंत आपको शांति मिलेगी। मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा, है ना। एक बच्चा पेरिस में अपने गिरजाघर में ऑल्टर सर्विंग करने आता था। एक दिन उससे गलती हुई तो प्रीस्ट ने उसको ऐसा डांटा, है ना, वो गिरजा आना बंद कर दिया, गिरजा आना वो बंद कर दिया।
जब उससे पूछा गया उसकी मम्मी से कि आपके बच्चे 10 साल हो गए, आपके गिरजा आना क्यों नहीं चाहता है, ऐसा ऐसा बात हुआ था, है ना। कुछ बातें उस पुरोहित ने उससे कही थी, क्योंकि इसने कुछ सामान गिरा दिए थे, जिसकी वजह से उनको डांटा गया और वो नहीं आए। और एक बच्चा जब यही वचन को पकड़ करके, है ना, उस बच्चे दूसरे बच्चे को भी उसी तरह से उसको भी डांट पड़ी, बहुत सारे बातें बोली गए, लेकिन उसकी मम्मी ने क्या किया, उसके बारे में जितने भी शब्द बोले गए थे, उसकी मम्मी ने कहा, जाने के बाद, उस पुरोहित के जाने के बाद में उसने कहा कि मैं प्रभु यीशु के नाम से मेरे बच्चे के विरोध में जितने भी शब्द कहे गए हैं मैं उन्हें रद्द करती हूँ। और बच्चा वो हमेशा गिरजाघर में हमेशा आगे रहता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ऐसे किसी के साथ भी हो सकता है। एक पति अपने पत्नी के विरोध बोल सकती है, पत्नी अपने पति के विरोध बोल सकती है, हमेशा लड़ाई होता है ना। उसी समय आपको उन शब्दों को रद्द करना है। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं जितने भी शब्द मेरे बच्चे के विरोध, मेरे परिवार के विरोध कही गई है, उन्हें मैं रद्द करती हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और ये प्रभु यीशु के नाम से जो रद्द होते हैं, है ना, इसके वरदान को पाने के लिए अभी हम छोटा सा प्रार्थना करेंगे और वो प्रार्थना है प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 22 और वचन 33 में। और जब हम ये प्रार्थना को करेंगे तो प्रभु यीशु हमें बल देंगे, वचन हमारे जीवन में जीवित हो जाएगा और हमें शक्ति मिलेगी। वचन जीवित होकर हमारे जीवन में कई सारे चंगाइयों को प्रभु की सेवा करने के लिए हमें आगे लेकर जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 22 और वचन 33। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 22 और वचन 33। हाँ, 22 वर्स 33। कौन मेरे मुंह पर पहरा बैठाएगा? बोलिए, कौन मेरे मुंह पर पहरा बैठाएगा? और मेरे होठों पर सावधानी की मोहर लगाएगा, जिससे मैं उनके द्वारा पाप ना करूं और मेरी जिह्वा मेरा विनाश नहीं करे।